यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। किसी भी यात्रा में, चाहे बस से जा रहा हो, ट्रेन से जा रहा हो, हम जहाँ जाना चाह रहे हैं, हमें ध्यान से देखना होता है कि वहाँ जाने वाला कौन सा ट्रेन है, कौन सा फ्लाइट है या कौन सा बस है। हम यदि गलती से दूसरे बस में, दूसरे ट्रेन में, दूसरे फ्लाइट पकड़ लें, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच नहीं पाएंगे। गलाती के मंडली में इसी प्रकार के समस्याओं को हम देखने पाते हैं। आज गलाती 3 अध्याय उसका 15 से 22 पद को देखेंगे। वहाँ पर एक प्रकार की समस्या थी कि लोग किस पर विश्वास करें जिसके द्वारा से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को जा सकते हैं, धर्मी ठहराए जा सकते हैं। और इसी को लेकर इनमें कन्फ्यूजन था। तो ये गलाती जो पत्री है पौलुस के द्वारा लिखी गई है। गलाती जो है ये उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ स्थान है, बसा हुआ स्थान है, जो गौल जाति के लोग थे। इन्हें ये गौल जाति के लोगों को केल्ट भी कहा जाता है, उनको गलती भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है उनके जातीयता के आधार पर उनके रहने के स्थान को गलाती कहा गया। परंतु कुछ विद्वान लोग ये मानने लगते हैं ये लोग जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र में ना केवल जहाँ रहते थे उस जगह को, उसके अलावा भी कहते हैं कि और कई सारे जगह था, जैसे लुकाउनिया, ईसोरिया और पिसिदिया। इस प्रकार के कई जो जगह था, इनको मिला जुला के जो क्षेत्र बनता था उसे गलातिया का क्षेत्र कहा जाता। जो भी हो, परंतु इस क्षेत्र में गौल जाति के लोग रहा करते थे और ये लोग बर्बर जाति के थे। और कहा जाता है कि बिथुनिया के राजा ने इन लोगों को उस एरिया में आने का न्योता देता ताकि उनके माध्यम से अपने शत्रुओं पर वो आक्रमण कर सके। और अपना काम पूरा होने के बाद में ये कहिए वर्तमान का टर्की देश, तो टर्की देश का जिस क्षेत्र में बसे वो गलातिया क्षेत्र कहलाया। और ये क्षेत्र जो था बसाने वाला समय था लगभग 278 ईसा पूर्व में। लेकिन हम देखने पाते हैं रोमन साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार किया उसके बाद में। तो कहा जाता है कि 179 ईसा पूर्व लगभग में रोमन सरकार ने गलातिया क्षेत्र का आधा हिस्सा को अपने शासन के अधीन कर लिया। और कहा जाता है कि 25 ईसा पूर्व में पूर्णतः गलातिया क्षेत्र को अपने शासन क्षेत्र में ले आया। परंतु जो भी हो, परंतु इस क्षेत्र में पौलुस प्रेरित भी जाता है। और यीशु के बाद में हम जानते हैं कि सारे चेले लोग इधर उधर प्रचार के लिए जाते हैं। पौलुस प्रेरित भी अपने मिशनरी यात्रा में जाते हैं, 3 मिशनरी यात्रा करते हैं। उससे पहली मिशनरी यात्रा के क्रम में ही वो गलातिया में भी पहुंचते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं। और इस कारण से वहाँ कई यहूदी लोग विश्वासी बन चुके थे। और न केवल यहूदी लोग विश्वासी बने थे, धीरे धीरे विश्वास उनकी संख्या बढ़ने लगा। कई लोग जो यहूदी नहीं थे परंतु ये लोग यीशु पर विश्वास किए, गैर यहूदी थे परंतु यीशु पर विश्वास कर मसीही हो गए। तब यहाँ समस्या होने लगा, जो यहूदी विश्वासी पहले से व्यवस्था के नियम को पालन करते थे उसमें से एक खास चीज़ है, वो तो है खतना। और ये खतना का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। वर्तमान में भी हम देखने पाते हैं यहूदी लोग इस प्रकार के विधियों को पालन करते हैं। हम मुस्लिम समाज के लोगों को भी देखने पाते हैं खतना को पालन करते हुए देखने पाते हैं। हालांकि बाइबल में इसके बारे में चर्चा है, परंतु मसीह लोगों में इस प्रकार की प्रचलन नहीं है। यहाँ पर समस्या ये हुआ, जो यहूदी लोगों में से मसीही बने थे लोग खतना को मानते थे, परंतु जो गैर यहूदी में से मसीह बने थे उनको जबरन कहा जा रहा था आप खतना बिना के स्वर्ग को नहीं जा सकते, उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि व्यवस्था का जो नियम है और वो नियम में से खतना करना ये भी एक नियम है, उसको पालन करना अनिवार्य है। इसी को लेकर वहाँ विवाद दिखाई देता है। और इसी को समाधान करने के हेतु गलाती पत्री में इन बातों को लिखने का प्रयत्न करता है कि व्यवस्था के पालन के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा जाता, उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास के द्वारा से। इसलिए हम देखने पाते हैं कि यहूदी और गैर यहूदी जो मसीह बने थे उनमें यहाँ समस्या को देखने पाते हैं। इस आधार पर आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया, उद्धार किसके द्वारा। यानी कि
मनुष्य के लिए उद्धार, छुटकारा, मोक्ष, धर्मी ठहराया जाना किसके द्वारा हो सकता है? यहाँ दो बातों पर ज़्यादातर जोर दिया गया। हम उन्हीं दो बातों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं। व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सिनाई पहाड़ के में दिया, 10 आज्ञाओं को दिया, उसके बाद में और कई सारे नियमों को दिया और 613 नियमों को दिया। और ये व्यवस्था जो ये है, इसको ग्रीक में नमस कहा जाता है और हिब्रू भाषा में इसे तोराह कहा जाता है और इसका अर्थ होता है सिखाना या निर्देशन, सीखना या निर्देशन। ऐसे चीज सीखना है जो व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। खासकर हम यदि व्यवस्था को देखेंगे, इस प्रकार के भाग कर सकते हैं। संस्कार से जुड़े हुए नियम, संस्कार से जुड़े हुए नियम को हम व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए नियम को भी देखने पाते हैं। तीसरा में नैतिकता से जुड़े हुए नियम को भी हम देखने पाते हैं। यानी कि इस प्रकार के नियम, व्यवस्था, कानून उनको दिया गया जो संस्कार से, जो आराधना हो गया या तो आपका बलिदान चढ़ाना हो गया, पाप क्षमा के लिए क्या करना इत्यादि हो गया, संस्कार से जुड़े हुए बातें हैं, व्यवहार से जुड़े हुए, नैतिकता से जुड़े हुए जो भी बातें हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों के साथ जिनको दिया था, देने के क्रम में हम देखने पाते हैं मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है? मूसा कर रहा है। और परमेश्वर की ओर से मध्यस्थता काम कौन कर रहा है? स्वर्गदूत के माध्यम से हो रहा है। और इस तरह से मूसा को दिया गया 613 नियम, उनके अनुसार, यहूदियों के अनुसार में जो कुछ भी है, यहाँ वाचा बंधा जाता है ईश्वर और मनुष्य के बीच में, हम कह सकते हैं। और ये वाचा में क्या है? जब इसराइल लोग पालन करेंगे उन नियमों का, उन व्यवस्थाओं का, उनका जीवन भला होगा, अच्छा होगा, आशीषमय होगा, ये कहा गया। इसमें किसी का पाप क्षमा होगा, इस प्रकार की बात नहीं। किसी का उद्धार होगा, इस प्रकार की बात नहीं। कोई धार्मिक ठहराया जाएगा, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। परंतु एक चीज है, व्यवस्था आने के पहले हम जो गलत काम करते, पाप करते, तो भी पहचान नहीं कर पाते। परंतु व्यवस्था आने के बाद में हम अपने गलतियों को पहचान लेते हैं। हम कह सकते हैं इस प्रकार से, हम यदि आईना में देखते हैं अपने शरीर को, अपने चेहरा को, हम देख पाते हैं कहाँ पर क्या लगा हुआ है, उस आधार पर हम ठीक करने लगते हैं। व्यवस्था इसी प्रकार का एक आईना के सदृश है, जिसके जरिए से अपने जीवन को हम झांकने लगते हैं। हम में कितना पाप है, बुराई है, हम कितना ईश्वर के करीब हैं, दूर हैं, ये पता चलता है। परंतु यहाँ पर देखने पाते हैं एग्रीमेंट, जो वाचा होता है, दो व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट होता है, प्रॉमिस किया जाता है, वहाँ ट्रीटी बंधा जाता है। तो इसमें एक व्यक्ति भी यदि उस वाचा को तोड़ता है, उस एग्रीमेंट को तोड़ता है, तब तो उसके लिए खतरनाक परिस्थिति हो सकता है। पुराना नियम समय में आप देखिएगा, दो व्यक्ति के बीच में जब वाचा बंधा जाता था, ऐसा कहा जाता है कि एक पशु लिया जाता था और पशु को क्या कहते हैं, वध करने के बाद में उसको दो भाग कर दिया जाता था, पशु को दो टुकड़ा कर दिया जाता। और जो व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट होता या तो इस प्रकार की वाचा बंधा जाता, वे लोग क्या करते, एक दूसरे के साथ वाचा बांधने के बाद उस पशु के दो फाल करने के बाद बीच में जो रास्ता होता, उसमें से ये लोग पार होते। और इसके द्वारा ये दर्शाते कि हमने दो हैं, परंतु एग्रीमेंट के माध्यम से या वाचा के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाना, कुछ क्या करना है, जो भी है उनके वाचा में, उस बातों को। परंतु जिस दिन एक व्यक्ति ने तोड़ दिया ये वाचा को, उस दिन क्या किया जाए, वह व्यक्ति इस पशु के समान वध किया जाएगा और दो टुकड़े कर दिया जाएगा। यानी कि परिणाम बहुत खतरनाक था और इसलिए व्यक्ति वाचा बांधने के बाद में तोड़ नहीं सकता है, उनके लिए मौत की सजा है। तो ऐसे परिस्थिति में ईश्वर के साथ यदि वाचा बांधने के साथ ईश्वर के आज्ञाओं के तोड़ने लगते हैं, वाचा को तोड़ने लगते हैं, तो परिणाम क्या हो सकता है आप और हम समझ सकते हैं। वो तो मृत्यु ही है, क्योंकि व्यवस्था का उल्लंघन पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमी 6:23 में कहता है। और ये मृत्यु से हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए किसी को उद्धार नहीं दे सकता है, बचा ही नहीं सकता है।
अब देखिएगा हमारे पड़ोसी देश जो कि हम कह सकते हैं पाकिस्तान है, उसके साथ कई सारे एग्रीमेंट सब हुआ है, सिग्ने साइन किया हुआ है। उसमें से सीमा को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। अब देखिएगा जल को लेकर, सिंधु जल जो है उस नदी का जल के बारे में एग्रीमेंट हुआ है। बिजनेस का एग्रीमेंट हुआ है, कई सारे चीज़ों का एग्रीमेंट हुआ है। और जिस दिन तोड़ा जाएगा उस दिन दोनों के बीच में सम्मान तो बिगड़ना तय है। इसलिए हम कह सकते हैं ये व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा मनुष्य, कोई ऐसा नहीं, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने व्यवस्था को पूर्ण रूप से पालन किया। हर एक ने व्यवस्था के विरोध में उल्लंघन का काम किया, माने पाप किया है। और पाप किया तो दंड की जोगे, एक व्यक्ति को छोड़कर, वह व्यक्ति यीशु मसीह था। इसलिए कि हमारे व्यवस्था के द्वारा हमें धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। तो दूसरी विशेष बात जो यहाँ पर कहता है वो तो कहता है यीशु पर विश्वास के द्वारा ही उद्धार। यीशु पर विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। गलाती 2:16 में भी कहता है व्यवस्था के पालन के तो कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा जाता, परंतु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही, ऐसा कहता है। आप इफिसी 2:8 में ऐसे पदों को आप पाइएगा। यीशु पर विश्वास करने के तो उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं और हम अपने जीवन में जो भी गलती किए हैं हम उससे अपने आप से छुटकारा प्राप्त नहीं। पुराना नियम के अनुसार में आप देखिए, व्यवस्था के अनुसार में आपको पाप बलि चढ़ाना है, पशु का बलि चढ़ाना है, लेकिन ये सारे चीज़ मनुष्य का पाप को क्षमा नहीं कर सकता। इब्रानी 10:4-5 में देखिए, ये अनहोना है कि किसी जानवर का पाप हमारे लहू हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, ये संभव नहीं है कहता है। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। लेकिन ऐसी बात नहीं तो पहले इसराइलियों के साथ वाचा बांधने के बाद में यीशु मसीह को आना, ये क्या बात है? पहले वाला वाचा खत्म हो गया क्या? यहाँ सवाल करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो वाचा जो दिया था, वो व्यवस्था जो दिया था, उससे पहले ही परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में वाचा बांध दिया था, उसे प्रतिज्ञा किया हुआ था। और वो किसके समय में? अब्राम के साथ में। अब जानते हैं अब्राम जो है मेसोपोटामिया देश का ऊर नगर का रहने वाला था। मेसोपोटामिया देश कहने से वर्तमान के इराक देश है, और इराक देश का ऊर नगर का रहने वाला। उनके माता पिता ईश्वर को जानते नहीं थे, परंतु ईश्वर ने अब्राम को बुलाया, अपने गांव को, अपने लोगों को छोड़कर मेरे पीछे हो लीजिए। उन्होंने बिना सोचे ईश्वर के बुलाहट को ग्रहण किया, वहां से निकल गया। उनको प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। देखिए, प्रॉमिस में दो व्यक्ति का सहमति की जरूरत नहीं, एक व्यक्ति ही एक तरफा हो सकता है। यानी यहाँ पर परमेश्वर ने उस पर प्रॉमिस किया, आप मेरे पीछे होंगे। उनके संतान नहीं थे। जिस समय में वो घर छोड़ा लगभग 75 साल का उम्र का था। पहले के दिनों में ज़्यादा दिन जिया करते थे। और जब उनका 99 साल होने तक में भी बच्चा नहीं होने, तब तो उनको लगने लगा कि परमेश्वर ने उनको कहा था मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि बालू के समान या आकाश के तारों के समान। ऐसा कैसा हो सकता है जबकि बूढ़ा होने जा रहा है, कोई बेटा बेटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था। अब देखिएगा बाद में इस्माइल भी उत्पन्न होता है, फिर इसहाक भी उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, 127 साल की उम्र में उनके पत्नी सारा का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में फिर से विवाह करता है अब्राम, और जिससे विवाह करता है उसका नाम था केतुरा। ये केतुरा से और 6 बच्चे उत्पन्न होते हैं अब्राम के। और आप देखिएगा वंश अब बढ़ते ही जाता है और अनगिनत हो जाता है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था अनगिनत होंगे, ये तो पूरा हो जाता है। उनको कहा था कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। अब देखिएगा मसीह धर्म में अब्राम को विश्वासियों का पिता माना गया। अब देखिए इस्लाम धर्म में भी, जो पॉपुलेशन के ख्याल से, जनसंख्या के संसार का सबसे बड़ी धर्म जो है जनसंख्या के आधार पर मसीही धर्म है, क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद में दूसरा नंबर में इस्लाम आता है। दोनों लोग अब्राम को अपना पिता मानते हैं। अब्राम को हालांकि इस्लाम में उनको नबी के रूप में लिया गया है, परंतु उसको माना जाता है। यहूदी धर्म में आप देखिए उन्होंने भी उसको माना है उसी रूप में। यानी कि
बहुतों का जो ये होगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, ये बहुत सारे लोगों का पिता आप भी ठहरा गया, आशीष का कारण होगा कहता है। और उसको एक ऐसा देश देने की प्रतिज्ञा किया है जहां आनंद खुशी होगा, और उनको वो देश भी मिल जाता है। अब जानते हैं कि कनान देश, जो वर्तमान के इसराइल देश, प्रॉमिस लैंड जो कहा जाता है, इसलिए होली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। लोग वहाँ हर साल जाते हैं। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा उसके साथ किया था, इसके कारण से, यानी अब्राम के कारण से, उनके विश्वास का, उसके जाति के लोग आशीषित होंगे, ऐसा कहा। और ये यीशु मसीह में पूरा होता है। अब्राम को जो प्रतिज्ञा के यीशु मसीह के माध्यम से वह आशीष को लोग प्राप्त करते हैं। प्रॉमिस लैंड अभी के लिए, उस समय के लिए कनान था, परंतु आने वाला समय के लिए जो प्रॉमिस लैंड है वो स्वर्ग है। और स्वर्ग दिलाने की प्रतिज्ञा ईश्वर ने किया है। और किसके माध्यम से? यीशु के माध्यम से। यीशु पर विश्वास करने, उसके अनुग्रह से ही हम धर्मी ठहरे जाते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। व्यवस्था में पाप क्षमा का कोई क्षमता नहीं है, एक नया जीवन देने की कोई क्षमता नहीं, परंतु यीशु मसीह में जो है नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल साफ साफ कहता है, ये प्रेरितों के काम 4:12 पर, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है, यानी यीशु के द्वारा ही संभव है। इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है, मर सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। हम यदि वहाँ उस प्रॉमिस लैंड में जो स्वर्ग है, हेवन है, वहाँ जाना चाहते हैं तो हमें यीशु पर विश्वास करना है। उद्धार प्राप्त करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के, नए जीवन के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना है। यदि अब तक आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इस घड़ी यदि वचन सुनने के बाद आपके मन अगुवाई कर रहा है, इसी घड़ी यीशु को आप प्रार्थना के द्वारा से उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि हम व्यवस्था के उल्लंघन के द्वारा पाप में गिर चुके हैं, इसके द्वारा से छुटकारा पाना संभव नहीं है, अपने आप से संभव नहीं है, यीशु के बिना। तो मैं बीते दिन में एक घटना के बारे में चर्चा कर रहा था। अब 1965 की घटना, टोंगन देश है, वहाँ के 6 विद्यार्थी जो पढ़ने वाले 13 से 16 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, और उन्होंने कुछ गलतियाँ की, इसके कारण से वहाँ से बंक कर गए और एक व्यक्ति का नौका चुरा लिया और क्या किया, समुद्र में निकल पड़े। वो जहाज जाना चाह रहे थे कोई एक टापू में, और वहाँ से वो वापस आना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको आंधी तूफान मिला, उनका जो नौका था बहा के कहाँ कहाँ ले गया और टूट फट हालत में हो गया। और कई दिन ऐसा ही टूटा हालत नौका में ये लोग जाते जाते एक निर्जन द्वीप में पहुंच जाते हैं। 8 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद में, भूख प्यास के मारे थे, वहाँ जो कुछ दिखा उसी को खाने लगे, फल मूल जो कुछ भी मिला, पशु पक्षी सब, अंडा सब, जो कुछ भी दिखा उसी को। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ से लौट पाना तो संभव नहीं है। इतना दिन का यात्रा में निकलने के बाद ऐसे जगह पर, निर्जन टापू में, जहाँ लोग आना जाना नहीं करते, कैसे हम वापस जाएंगे तो भी किधर जाएंगे। तो ये लोग मुश्किल हो गया, उसी में रहने लगे। 1 दिन 2 दिन, महीना दिन बीत गया, महीना कई महीना बीत गया, साल बीत गया, साल से पार होने लगा, कम से कम 1.5 साल नहीं, 15 महीना करीब हो गया। उस क्षेत्र में कोई आता जाता नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक मछुआरा था, पीटर वार्नर नाम का। उन्होंने उस क्षेत्र में मछली पकड़ने का सोचा, कहीं उधर ज़्यादा मिले। दूर से देखा तो उन लड़कों को देख पाया, तब करीब आया, उसके बाद उनसे बात किया तो पता चला ये लोग फंसे हुए हैं 15 महीना से, 1 साल से ज़्यादा। उसके बाद में उनको मदद करता है, अपने जहाज में बैठाता है, अपने देश ले आता है। ये लोग अपने आप से वहाँ से अपने देश को आना संभव नहीं था, वो जहाँ फंसे हुए। तो वैसा ही है, हम व्यवस्था के उल्लंघन के द्वारा पाप में इतना फंस चुके हैं कि उससे छुटकारा पाना और स्वर्ग को जाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम उसके लिए तो यीशु पर विश्वास करें। इसलिए यूहन्ना 5:24 करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप यदि उस अनंत जीवन में प्रवेश की बात कर रहे हैं और अब तक विश्वास नहीं किया, आज मौका है, समय न गंवाएं।
परमेश्वर ऐसा करने आपके हमारी सहायता रघुई करें। आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। जो लोग बीमार हैं उनको तेरे हाथ में रखते हैं। यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक रोग दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कर दे और हर एक को यीशु के सामर्थ्य लोहो के द्वारा सुरक्षा प्रदान कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।